हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली बॉर्डर पर बैठने वाले किसान नेता इस वक्त लखनऊ में हैं। राकेश टिकैत अब लखनऊ को भी घेरने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर ट्रैक्टर निकलने लगे हैं और इस बार तारीख 15 अगस्त चुनी गई है। यूपी के 3 जिलों से ट्रैक्टर इस बार दिल्ली की ओर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव से पहले लखनऊ को ठीक उसी तरह घेरने की तैयारी भी की जा रही है जैसे इस वक्त दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हुए हैं। अब वैसे ही लखनऊ के चारों तरफ मोर्चा बैठाने की तैयारी है। अब इस सब के पीछे चुनाव है, कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, या राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन की संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को झुकाने की ये नई कवायद है? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी खूब जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज दिन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी और दिखाई, और उसमें जो 2 बातें आपने कही, आपको मेरी आवाज मिल रही है राकेश जी? राकेश टिकैत जी मुझे सुन पा रहे हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राकेश टिकैत ने 2 बातें कही जिसका जिक्र हमने अभी किया। राकेश टिकैत ने यह कहा कि अब दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को भी घेरेंगे, यानी लखनऊ के चारों ओर भी मोर्चाबंदी करेंगे। लखनऊ की ओर आने वाली सड़कों पर भी अब बैरिकेडिंग की जाएगी, अब किसान वो सड़कें रोकेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को किसान इस बार अपने जगह जहां मोर्चे लगे हुए हैं वहां पर तिरंगा भी फहराएंगे, और इसके लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर उनका स्वागत करते हैं। राकेश जी, मैं कह रहा था दिन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हमने किया, दिखाया दर्शकों को। सबसे पहले तो नमस्कार जी, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं 15 अगस्त को लेकर के क्या इरादा है भारतीय किसान यूनियन का, संयुक्त किसान मोर्चा का? 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे वहां पर मोर्चों पे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तिरंगा झंडा किसान वहां पे फहराएगा 15 अगस्त में। कोई दिक्कत है किसी को? ऐतराज कोई नहीं। आप मोर्चे, जहां मोर्चा लगा है वहां पर तिरंगा फहराएं तो आपका अधिकार है, लेकिन मोर्चे से अगर आगे आएंगे, लोगों को 26 जनवरी याद आ जाता है ना टिकैत साहब? हाँ, वही फहराएंगे। ना 26 जनवरी भी याद कर लेनी चाहिए इनको, वही सब हो तो करनी चाहिए। तो 26 जनवरी को तो जो वादा था वो नहीं हुआ ना पूरा, इसलिए लोगों में ये शंका है कि कहीं फिर दिल्ली के अंदर वैसा ही ना हो जाए जो 26 तारीख को हुआ। गलत करा है ना। नहीं, वो 26 तारीख को जो वादा सरकार ने करा था उसके खिलाफत करी है, उसने वादा खिलाफी करी। तो आपने कम से कम, ये पहला चैनल एक ऐसा है कि जिसने कहा कि जो वादा करा था वो नहीं हुआ। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार को जो उसने वादा करा था वो नहीं करा उसने। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद। आपने पूरा नहीं किया या सरकार ने पूरा नहीं किया, ये आपका विषय और सरकार का विषय। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार ने पूरा नहीं करा जो वादा करा था। राकेश जी, ट्रैक्टर तो सरकार नहीं चला रही थी, और ट्रैक्टर तो पुलिस वाले नहीं चला रहे थे। ट्रैक्टर तो किसान चला रहे थे जो आपके साथ आए थे, और वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आपने कहा आपके लोग नहीं, वो बात अलग है। उनको सुनो जी, ना दिल्ली जाने का रास्ता हमने इनको कहा कि आप हमको रिंग रोड दे दो। उन्होंने कहा जी रिंग रोड दे देने के छोटा रास्ता दे देंगे। हमने कहा भाई छोटा दे दो, लेकिन जैसे ही सुबह हुई छोटे रास्ते में बैरिकेडिंग, पुलिस की गाड़ियां लग रही और दिल्ली जाने का रास्ता खोल रखा। हमने कहा भाई कौन सी चाल समझ में नहीं आई। हम दिल्ली कह रहे जाने को, मने कर रहे। जो सा रास्ता तय हुआ हमने किसानों को बताया, वो रास्ते पे बैरिकेडिंग है, और दिल्ली ले जाकर दिल्ली लाल किले पे ले गए किसानों को। अगर इनको लेके जाना था तो पार्लियामेंट पे ले जाते, चले जाते। ठीक बात है। लाल किले पे क्या लेके गए? लाल किले ने कोई कानून पास करे? बिल्कुल ठीक। इसकी कोई जांच, कोई एजेंसी इसकी आएगी, जांच जरूर इसकी करेगी, होनी चाहिए। पूरे फुटेज है हमारे पास में। तो वो पत्थर भी पुलिस वालों ने दिए थे उन लोगों को जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे सब बहुत बड़े उस्ताद हैं ये, सरकार जो पत्थर भी रख दिए थे, ये बहुत काम करें जी। हाँ, रख दे, ये सारा काम करें। ये तो वर्दी पर आ रखी थी पुलिस की, सिविल ड्रेस में संघ के लोग थे, उनकी पहचान हुई, लाठी ले रहे थे, सारे ट्रैक्टर तोड़े सीमापुरी पे। वहां तो लाल किला था नहीं।
जो रास्ता दिया उस पर ट्रैक्टर तोड़े, करीब 400 से ज्यादा ट्रैक्टर तोड़े इन्होंने। सही बात। मिली भगत कर दे, सरकार इतना काम तो कर रही है। तो जो पुलिस वाले पिटे थे उनको भी सादी वर्दी में पुलिस वाले ही पीट रहे थे। लाल किले पे जिनको वो खाई में गिरा था वो पुलिस वाले ही थे सादी वर्दी में जिन्होंने पुलिस वालों को गिरा था। ये कर लेते लाल, मैं ये कह रहा हूं कि लाल किले पे हम बार बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, हम पार्लियामेंट पे जाएंगे। कभी कोई पार्लियामेंट पे गया? तो वहां जाके क्या करते हैं? हम ट्रैक्टर चलने का प्रोग्राम जिस टाइम था उससे पहले वहां पे ट्रैक्टर पहुंच गए, वहां पे किसानों को लेकर चले गए। इनके जो लोग थे, इनके अधिकारी थे वहाँ के, वे अपने आप लेकर चले गए, रास्ता दिखा दिया और उनको ऊपर भी चढ़ा दिया वहाँ पे। जैसे ये है कि लाल किले पे किसान चढ़ गया, कब्जा होगा, जैसे देश पे कोई कब्जा हो गया हो, ऐसे ये दिखाने की कोशिश उन्होंने करी कि किसानों को बदनाम करो। किसान को नहीं जी, किसान को नहीं जी, राकेश जी, वो लोग जो आंदोलन के नाम पे आए थे दिल्ली में ट्रैक्टर लेके, उनकी बात हो रही है, आम किसान की बात नहीं हो रही। हाँ, तो उन्हीं की तो बात हो रही है ना जी। उन्होंने एक धार्मिक ध्वज लगाया वहां पे, एक खाली लोहे का पाइप था, उस लोहे के पाइप पे धार्मिक ध्वज लगाना, जो उस पर धारा बनती हो लगा दो उस पर। लेकिन चलिए पुरानी बात होगी टिकैत साहब, हमने तो सरकार से कहा कि आपका फेलियर है, क्या करना टिकैत साहब, हमने तो सरकार से कहा आपका फेलियर है। दिल्ली के अंदर दंगा कैसे हो गया, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन एक आवाज नहीं सुनी हमने संयुक्त किसान मोर्चा की कि जिसने कहा हो कि ये गलत हुआ, जो लोग हमारे साथ आए थे उन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों को मारना नहीं चाहिए था, खाई में गिराना नहीं चाहिए था, डंडों से नहीं मारना था, ट्रैक्टर नहीं चढ़ाने थे। नहीं, वो हमने ये कहा है कि उसकी जांच हो जाए ना, बस यही तो बात है। उनको लेकर आप किसी का अफसोस नहीं कि दिल्ली में तय करके दिल्ली की पुलिस पिट रही है, वहां पर ट्रैक्टर ऐसे चलाने हैं, उनसे पहले ही तय कर रखी हो। वो उनके फोटो थे कि किसी के साथ में, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी थे, उनके फोटो थे किसी के साथ में, वो भी जरा दिखा दो किसके थे फोटो। वे नहीं दिखाए थे जी, दीप सिद्धू के, और कौन? दीप सिद्धू हरियाणा के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर जो पुलिस वालों पे हमला करा रहा था वही दीप सिद्धू। नहीं, जो दंगा करा रहा था, साथ थे फोटो पहले, जो लाल किला पे दंगा करा रहा था। हाँ जी, है तस्वीर मोदी जी के साथ में था। है जी, है, मान रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूं, है। लेकिन आंदोलन में आप क्या आया था? तो ठीक, आंदोलन में आप क्या आया था ना आपने, अरे और क्या पता किसी को भाई कैसे भगा के कौन ले आवे, क्या करोगे उसका? टिकैत साहब, साजिश बहुत होती है आपके साथ, बड़ी चीज होती है, बहका के, फुसला के, दंगा करवा के, साजिश रच के, पता नहीं क्या करवा दे। हम तो दिल्ली में रहते तो डर रहे हैं कि जो 26 जनवरी को देख लिया एक बार, बच्चे हैं, सब बाल बच्चे वाले लोग हैं, 15 अगस्त को बाहर जाते हैं घूमने, पता लगे फिर कोई ट्रैक्टर लेके आ गया, तो बता दें, एक बार बता दें जी, बाल बच्चे लेके 15 अगस्त को निकल सकते हैं दिल्ली में? दिल्ली में नहीं ना निकले। अरे पूरे पूछता जाओ, हम दिल्ली की जमीन में 3 फुट अंदर, 5-6 फुट, 6-7 मीटर अंदर दिल्ली की जमीन में झंडा लगाएंगे। क्या दिल्ली में हमारा तिरंगा झंडा, 5 फुट का झंडा दिल्ली की जमीन में नहीं लग सकता? लग सकता है जी, लग सकता है। दिल्ली की जमीन में 5 फुट अंदर हमारा झंडा नहीं लग सकता? वहां पर तिरंगा जो राष्ट्रीय झंडा है लगना चाहिए, लेकिन झंडे का डंडा बना के किसी का वार नहीं हो सकता। आप सर झंडा उल्टा करके उसका डंडा बना के नहीं मार सकते। कुछ नहीं होने का, कोई दिक्कत नहीं। हमको दिल्ली की जमीन पे 5 मीटर अंदर, दिल्ली की जमीन पे जो ये बॉर्डर है हमारा, इससे 5 मीटर अंदर हमको जाने की परमिशन दे दे, वहां हमारा दिल्ली की जमीन पे झंडा लगवा। वही तो परमिशन की तो बात है ना, नहीं दी तो क्या करेंगे? अब नहीं दी तो फिर आप धक्का मार करेंगे, परमिशन नहीं मिली तो फिर आप धक्का मारेंगे। अरे अच्छा, एक बात तो बताओ, ऐसा देश के किसान को दिल्ली में 5 गज जगह भी नहीं है। आप तो पार्लियामेंट के सामने बैठे जी, झंडा लगाने के लिए। आप तो पार्लियामेंट के सामने बैठे, जंतर मंतर पे आप 5 गज जमीन की बात कर रहे हो। नहीं, हम पार्लियामेंट के सामने बैठे हो। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं ना हम, 15 अगस्त को भी सही बैठे, तो 15 अगस्त के लिए हम कहने के, जो 15 अगस्त में हमको 5 मीटर अंदर जहां बॉर्डर है
वो हटा के हमारा झंडा लगवा दे, बैरिकेटिंग के बीच में ही लगवा दो, तो हमको भी ये रह जाएगा भाई दिल्ली में किसान ने अपना झंडा, इतनी तो होनी चाहिए दिल्ली में, इसकी तो इजाजत होनी चाहिए, ये तो नेशनल फ्लैग है, इसकी तो होनी चाहिए इजाजत, आप इसकी इजाजत आपको मिलनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, मिलनी चाहिए जी। संबित पात्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। संबित जी स्वागत है आपका भी, सुन रहे थे आप बहुत देर से बातचीत राकेश जी के साथ। इनको तो आप बात कर लेना ना जी, इनसे तो बात कर लेना, क्योंकि मुझे दूसरे उस पर भी जाना, मैं निकल रहा हूँ, इनसे तो आप क्वेश्चन लेते रहिए भाई, इनका तो क्योंकि काम है, बड़े बड़े ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं ये क्या वो देंगे अपना, इनसे तो जोड़ो, इनसे बात अपना क्वेश्चन करते रहिए आप इनसे तो आप तो रहना कि 5 गज जगह हमको दिल्ली में मिल सकती है क्या, तो आप पूछ लो ना, आपके सामने तो बैठे हैं, आप पूछ लो ना, सामने बैठे, ये आप कर लेना जी इनसे। अरे टिकैत साहब आप ही पूछ लियो इनसे। नहीं मैं तो पूछूंगा ही, मैं तो पूछूंगा ही ना पूछ लियो आप इनसे, ना पूछ लेना आप। नहीं तो इनसे दिक्कत क्या है तो बता दीजिए, दिक्कत क्या है इनसे, आप ही पूछो दिक्कत क्या है। अच्छा चलिए, अच्छा आपसे ही बात कर रहा हूँ, इनमें क्या है इनके पास में, ये बताओ कि इनके पास में ये चीजें हैं। हाँ देखो 1 to 1 की बात होती है, सारे चैनल वाले हमारी ये है कि हमसे आप 1 to 1 हम बात करना चाहते हैं आपसे, हाँ जी ठीक है, आपको 1 to 1 करना हो तो जोन से चैनल को हम उससे बात करेंगे, हम इनसे कहीं की बहस करें, जोन से को दिमाग की बुखार है, उनको एक ही भाषा पढ़ रखी, तमिल भाषा पढ़ रखी, उसी में उत्तर देगा, कागज पत्तर इसके काक में दे दे, उन्हें ये पढ़ता है, क्या आप जवाब देंगे इसका? तो हिंदी बोलो ना सौरभ जी, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तमिल भाषा के प्रति ये जब ट्रैक्टर में बैठ कर फोटो खिंचवाओगा, जब तुम एक ही भाषा में, इनके जो बड़े लोग हैं जो इन्हें कैद बंद कर रखे हैं उनमें करेंगे, इनका कोई जवाब नहीं देते भाई, आप में और जो धोखेबाज वो है भाई, ये ना काम करे करो आप ठाओ किसी को चैनल पर बैठा दो, भाषा भी बहुत, ठाओ किसी को चैनल पर बैठा दो, आप तमिल भाषा इन्हें हटा करो चैनल पर, इन पर कोई और आदमी भी तो होगा, सरकार को कोई आदमी हो तो बैठा करो, इनकी बात चलती है नहीं सरकार में, इनकी सरकार है नहीं। माफी मांग के जाओ टिकैत जी, टिकैत जी माफी मांग के जाओ, ऐसे टिकैत जी, तमिल भाषा का अपमान करके मत चले जाओ यहाँ पे। संबित जी आपने कहा तमिल भाषा ऐसी वैसी भाषा पढ़ रखी है इसने। संबित जी चले गए, वो चले गए, मैं एक चीज जरा बता दूं, वो चले गए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जरा जो वो ये कह के गए ना कि बैठा दिया किसी को, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये राकेश टिकैत की जानकारी में था कि संबित पात्रा इस कार्यक्रम में आएंगे, राकेश टिकैत को मालूम था, राकेश टिकैत को बताया गया था, ये उनकी मर्जी है, वो बैठे वो जवाब दें न दें, ये उनका अधिकार है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते थे, उनको बैठना था बैठे, उनको उठना था वो उठ के चले गए। राकेश जी ये ना कहें कि उनको मालूम नहीं था, उनको मालूम था कि उनके सामने संबित पात्रा होंगे, और संबित पात्रा जैसी स्क्रीन पर आए उन्होंने अपना माइक निकाला, माइक पर 2-4 भाषण दिए, डायलॉग मारे, और उसके बाद अपना कान से ईयरपीस निकाला और उठ करके चले गए। बहरहाल 15 अगस्त को लेकर के लोगों के मन में सवाल है संबित जी, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसी संयुक्त किसान मोर्चा ने ये वादा किया था दिल्ली पुलिस को कि सब कुछ शांतिपूर्ण 26 जनवरी को चलेगा, और आज दोपहर जब से राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 अगस्त को फिर बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आएंगे, और आपने वो बातचीत अभी सुन ली, तो लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है कि 15 अगस्त को क्या 26 जनवरी दोहराई जाएगी? देखिए पहले तो मैं एक बात कह दूं, टिकैत साहब को मेरे से बात नहीं करना है, बीजेपी से बात नहीं करनी है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, मगर किसी का अपमान करने का अधिकार ना मुझे है ना उनको है। उन्होंने जो कहा कि ये संबित पात्रा तमिल जैसे भाषा पढ़ के आया है और तमिल में ही बोलेगा, उससे मैं नहीं बात करूंगा। देखिए तमिल भाषा भी हिंदुस्तान के संवैधानिक भाषाओं में से एक है, एक महत्वपूर्ण भाषा है, एक मधुर भाषा है, और हमें हर भाषाओं का सम्मान करने आना चाहिए। बुरा मत मानिएगा सौरभ जी, कई लोगों का ऐसा एक मंतव्य, हम लोग ये जो साउथ एंड नॉर्थ डिवाइड देखते हैं, ये जो ये तमिल है, ये मद्रासी बोल रहा है, ये भाषा उचित नहीं है। हम सबको सम्मान करने आना चाहिए प्लीज, और हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है कि टिकैत जी को इस पर क्षमा याचना करनी चाहिए। तमिल में भी किसान होते हैं, तमिल में भी गरीबी है, तो इसलिए तमिल भाषा को अपमानित नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी मैं टिकैत जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, किसी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी उसके बातों पर ही निर्भर करता है, और मैं टिकैत जी का सम्मान करता हूं, असम्मान नहीं करता हूं। टिकैत जी ने अभी 26 जनवरी, जो पिछले वर्ष 26 जनवरी में जो दिक्कतें हुई थी उसको लेकर 2-3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखो ये जो पूरा का पूरा 26 जनवरी में षड्यंत्र हुआ, अराजकता हुई, वो तो इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली का गेट खोल दिया और किसानों को दिखा दिया रास्ता लाल किले का।
का तो लाल किला में हुड़दंग हो गया। अब कल को मैं अपना घर खोल के सो जाऊं तो ये लोग जो तथाकथित रूप से अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, कहेंगे अरे सौरभ जी और संबित पात्रा तो अपना घर खोल के सो गए थे इसलिए हम लूट लिया, हम जाके अंदर से अलमारी खोल के पैसे लेके चले गए। आप बताइए ये कोई तर्क है क्या? आप अपने घर में ताला नहीं डालेंगे तो ये आके आंदोलनकारी आपके घर को लूट लेंगे और बोलेंगे क्योंकि आपने ताला नहीं डाला था इसलिए हमने लूट लिया। दूसरी बात इन्होंने कहा संघ के लोग ड्रेस कपड़े पहन करके वेश धारण करके पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। देखिए सौरभ जी मुझे तकलीफ होती है, ये हम इन जैसे लोगों को ना काउंटर नहीं करते हैं, इनको काउंटर करके इनका असली चेहरा देश के सामने रखना पड़ेगा। ये पूरे देश के सामने जो 26 जनवरी को हुआ वो पूरे देश ने देखा था, कितने पुलिसकर्मी अपने जान बचाने के लिए खाई में कूदे हुए थे, उनके ऊपर तलवार भांजा जा रहा था, किसी का यहां से हाथ कट गया था, महिला पुलिस तक को बख्शा नहीं गया था। वैसे में ये कहना कि संघ के लोग ड्रेस पहन करके पुलिस पे हमला कर रहे हैं और हम उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब इस देश के लोगों को, जनता के साथ साथ इस देश के पॉलिटिशियंस को अब इनको एक करारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना चाहिए। नंबर 3, इन्होंने कहा दीप सिद्धू के साथ फोटो थे जी। दीप सिद्धू जब अरेस्ट हुआ, दीप सिद्धू का जब केस चला, जब उसको बेल नहीं मिला, यही राकेश टिकैत, यही इनके आंदोलनकारी, यही कांग्रेस पार्टी, सब यही अकाली दल, ये सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। वकील किसने दिए थे उसके बेल के लिए? वकील दिए थे इन लोगों ने। किन्होंने शुरू किया था इस देश में इंटॉलरेंस है, इन लोगों ने शुरू किया। कनाडा में जाके रोना किसने शुरू किया? राकेश टिकैत के लोगों ने शुरू किया। मतलब आप यहां मजाक कर रहे हैं, यहां पर आप बोल रहे हैं 26 जनवरी में कुछ नहीं हुआ, और ये भाषा नहीं होती है। आज मैं राकेश टिकैत के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उन्होंने बड़े भाव से कहा, सहज भाव से, दिल्ली बना देंगे जी, लखनऊ को घेर वेर के दिल्ली बना देंगे जी। ये क्या होता है? इस देश में कोई कानून नहीं है कि घेर वेर के हम दिल्ली बना देंगे, हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। देखिए मैं आपको कहता हूं, ट्रैक्टर से किसी को डर नहीं है, एक्टर से डर है। ये राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पे चढ़ के गए थे, इनसे कांग्रेस तो चलता नहीं है, ये ट्रैक्टर चलाने गए हैं। पहले कांग्रेस चलाओ राहुल गांधी जी, बाद में जाके ट्रैक्टर चलाना। लेकिन संबित जी अब समय ये भी आ गया है कि इस समस्या का कोई निदान निकाला जाए। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर बंद हैं, लोगों की दिक्कतें अलग हैं, वो जो लोग वहां बैठे हैं उनको आप जो भी माने, लेकिन जो भी बैठा है वहां पे उसको भी दिक्कत है, तो इसका कोई निदान निकलना चाहिए। सरकार होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि कोई पहल करके किसी भी तरीके से संकट को खत्म करें। सौरभ जी पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत सहज और अच्छे तरीके से जनता के सवालों को पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे भी मित्र हैं जो बॉर्डर के उस पार रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि चलो आ तो कैसे भी जाते हैं, शाम को जब थक के अपने ऑफिस से घर जाना पड़ता है, जब 4 घंटे लगते हैं ना, तब समझ में आता है कि कितनी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। देखिए सरकार, मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। आप भी पूछेंगे सरकार क्यों नहीं लाठी मार के भगा देती है। दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे कि आप बातचीत करके क्यों नहीं हल कर देते हैं। आपने 4 दिन पहले देखा कि इस प्रकार से हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब ने विनती की कि आइए टॉक के टेबल पे आइए बात करते हैं, क्लॉज वाइज बात करते हैं। नहीं क्लॉज वाइज बात नहीं करना है जी, आप पूरे कानून को हटा दो। ये इस प्रकार से जिद से कुछ नहीं होता है, बात करने को तैयार नहीं। मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाठीचार्ज हो जाए, आंसू गैस छोड़े जाएं, और जैसे ही एक व्यक्ति के ऊपर खरोंच आएगा तो ये यूनाइटेड नेशन तक चिल्लाएंगे कि ये मोदी की सरकार नहीं, ये हिटलर की सरकार है, ये किसानों के ऊपर लाठी भांजती है। ये पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं सैल्यूट करता हूं दिल्ली पुलिस का, सरकार का। आप देखो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को, हम पुलिस के खिलाफ कितनी भी कंप्लेंट करते रहे, जो जाबाजी भी दिखाई और जो धैर्य दिखाया, बहुत मुश्किल काम है ये धैर्य दिखाना। और सरकार भी बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक भी असली किसान के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम नाइंसाफी करें और फिर पूरा का पूरा विश्व जो है उसमें एक मुद्दा बन जाए। बहुत सोच समझकर एक एक कदम ये सरकार उठा रही है। मैं जनता से अपील करता हूं कि सरकार के इस विषय को समझें। नहीं, सरकार का विषय समझ में आ रहा है, लेकिन ये अंतहीन नहीं हो सकता। संबित पात्रा जी, बात केवल इतनी है, कभी तो इसका कोई ना कोई अंत निकलना है। उम्मीद करते हैं वो दिन जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा जी हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।